क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 के 28 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जेईई मेंस एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया था। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईज़ी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इस रीजन से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करनी है और जब भी क्वेश्चन एरिया फाइंड आउट करने का होता है, तो सबसे पहले हम कर्व से ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमें फर्स्ट कर्व जो दिया हुआ है, अगर तुम देखो, हमें फर्स्ट कर्व दिया हुआ है x * y इज़ लेस देन इक्वल टू 8। तो ये तो क्या एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये कौन सा रीजन बाउंड करेगा, कौन सा रीजन होगा, इसमें हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, तो हमें रीजन निकालना पड़ेगा। तो हम ओरिजिन को सैटिस्फाई करा लेते हैं। तो 0 * 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 8 ग्रेटर देन 0 मतलब सैटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो रीजन होगा, कंटेनिंग रीजन विद ओरिजिन, ओरिजिन वाला रीजन को सैटिस्फाई करेगा। और हम देखें तो इसमें सेकंड कर्व हमें दिया हुआ है y² इज़ लेस देन इक्वल टू x²। ये तो स्टैंडर्ड कर्व से y इक्वल टू x², y इक्वल टू x², जो कि ओरिजिन को, अब इसमें हम देखो कैसे सैटिस्फाई करेगा, कौन से रीजन को सैटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम 1, 0 सैटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो 0 है एंड 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो सही है, मतलब ये वाला रीजन को सैटिस्फाई करेगा आउटसाइड द पैराबोला। और थर्ड ग्राफ हमें दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। और ये तो अपर कर्व, अपर जो y इक्वल टू 1 के ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी y की, उसको सैटिस्फाई करेगा, y इक्वल टू 1 से बड़ा होना चाहिए y। तो तीनों कर्व दिए हुए हैं, तो हम इन तीनों कर्व्स का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। देखो, तीनों कर्व्स का ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, this is the graph for rectangular hyperbola and this is the graph for upward parabola and third ग्राफ दिया y equal to 1, this is the graph for y equal to 1। तो बेसिकली जो हमें एरिया निकालनी है, वो हमें एरिया कौन सी निकालनी है, ये वाली एरिया हमको फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, हमको ये एरिया निकालना है कि इस एरिया की वैल्यू। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। कौन कौन से पॉइंट, ये पॉइंट, तभी तो हम डिफरेंट इंटीग्रल कंसेप्ट लगा पाएंगे लिमिट्स लेकर। इन पॉइंट को कैसे निकालेंगे, अगर तुम ए पॉइंट को, इस पॉइंट को ए मान देते हैं, इसको बी, इसको सी। ए पॉइंट कब मिलेगा, जब हम y इक्वल टू 1 को, ए पॉइंट कब मिलेगा, ये पॉइंट, ए पॉइंट कब मिलेगा, जब हम y इक्वल टू 1 को और y इक्वल टू x² को सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू 1 लिखेंगे तो x वैल्यू बनाएंगे, मतलब ये वाला पॉइंट 1 होगा, x इक्वल टू 1 होगा। बी पॉइंट कब निकलेगा, बी पॉइंट तब निकलेगा जब हम y इक्वल टू x² और x इंटू वाई इक्वल टू 8 को सेटिस्फाई करेंगे। तो y इक्वल टू x² इसमें रख देते हैं, तो क्या होगा, y x³ इंटू x³ इक्वल टू 8, तो क्लियरली दिख रहा है कि x बराबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो b पॉइंट 2 हो गया। और c पॉइंट कब मिलेगा, जब हम y इक्वल टू 1 और x इंटू वाई इक्वल टू 8 को सेटिस्फाई करें। तो y इक्वल टू 1 लिखे तो x बराबर 8 आ गया, तो 8 पॉइंट। तो अब हमको तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, तो बेसिकली हम क्या एरिया लिख सकते हैं। अगर एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 से 2। अपर कर्व कौन सा है, देखो अपर कर्व कौन सा है यहाँ पे, 1 से 2 में अपर कर्व कौन सा है, y इक्वल टू x², और लोअर कर्व कौन सा, 1 इंटू dx प्लस 2 से 8 तक अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व है 8/x, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 8 था, तो y क्या हो गया, 8/x हो गया, माइनस लोअर कर्व 1 इंटू dx। बेसिकली ये तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस इंटीग्रल को। जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, अब देखो इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, a बराबर कितना आ जाएगा, x³ 3, x² का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस dx का x होता है 1 से 2 प्लस 8 ln x माइनस x, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 8। अब लिमिट्स रखेंगे, जब लिमिट्स रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट 1/3 माइनस 1 प्लस 8 ln 8 माइनस 8 माइनस लोअर लिमिट 8 ln 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8/3 माइनस 1/3 कितना होगा, 7/3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। 8 ln 8 है, ln 8 को लिख सकते हैं ln 2 की पावर 3, तो 3 आ जाएगा बाहर, तो 8 8 3 जा 24 ln 2 माइनस 8 ln 2, और ये माइनस 8 था, प्लस 8 माइनस 6। अब ये हो गया -1 -6 -7, तो 7/3 -7 प्लस 24 ln 2 -8 प्लस 16 ln 2। तो बेसिकली हमें मिल गया है a बराबर 16 ln 2 माइनस प्लस 7/3 -7। अब हो जाएगा a 16 ln 2 माइनस 21 में से 7 गया, कितना बचा, 24/3। तो बेसिकली दिस इज माय राइट